नमस्कार दोस्तों, trucksbuses.com पे आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। एंड हु एल्स बेटर देन टाटा मोटर्स व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाल ही में टाटा मोटर्स, जो कि मानी जाती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन्होंने एक नई एंटिटी बनाई है, टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस के नाम से, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस के ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, इस टाइप के सारे बिजनेसेस को देखने के लिए बनाई गई है। तो क्या है ये कंपनी, कैसे ये काम करेगी और क्या आगे का रोड मैप है कंपनी का टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टुवर्ड्स सस्टेनेबल मोबिलिटी, इस तरीके के सवाल जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ द कंपनी, असीम मुखोपाध्याय सर। माय प्लेजर। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन। सर, क्या है ये नई एंटिटी, थोड़ा सा हमें बताएंगे? Tata Motors is a technology company. It state of the art technology, world class manufacturing, टाटा मोटर्स का विशेषता है। एंड इसी में ट्रक्स है, बस है, हमारी छोटा हाथी है, सब चीज़ बनता है। लेकिन टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं, जितनी एसटीयूज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं, अभी तो प्राइवेट मार्केट भी पॉपुलर हो रहा है, बिकॉज आज क्लाइमेट हमारे देश में सबसे बड़ा चैलेंज है। हमको जीरो पॉल्यूशन व्हीकल बनाना है, कल इंडिया को नेट जीरो की तरफ जाना है। तो इस जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चाहते हैं डेडिकेटेड मेंटेनेंस, डेडिकेटेड ऑपरेशंस फॉर अ लाइफ टाइम, बिकॉज इलेक्ट्रिक बसेस की कीमत भी ज़्यादा है। सो लाइफ टाइम मेंटेनेंस, लाइफ टाइम ऑपरेशन विद प्रॉपर स्किल, इसके लिए टाटा मोटर्स डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, विच इज अ सर्विस कंपनी। सो इट विल बी our company, we are providing the best transport solution provider for the urban in the urban mobility space. So यही कारण है नया कंपनी फॉर्म करने, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हम इन ए डेडिकेटेड वे कैटर कर सकते। हमने ये भी सुना है कि इसके नीचे भी काफी सारे एसपीवीज आने वाले हैं, वो क्या है सर? इसके लिए है क्या है, देखिए आज दिल्ली में हमारी 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलते हैं, 1500 और बसेस आ रहा है दिल्ली में। ओके। बेंगलोर में हमारी 921 इलेक्ट्रिक बसेस आएंगे अगले 6 से 9 महीने के अंदर, बेंगलोर में आ जाएंगे। ओके। जम्मू कश्मीर में हमारी 200 बसेस आएंगे। सो इस हर एक सिटी, हर एक प्लेस की अपनी रिक्वायरमेंट है, बसेस मॉडल भी डिफरेंट है, एंड फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए सिटी की, रोड मैप, पॉल्यूशन लेवल, सिटी का कंजेशन, एवरीथिंग इज डिफरेंट। सो वी मस्ट गिव अ डेडिकेटेड सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई हमने उसको एक अपने आप में अलग कंपनी बना दिया, अलग कंपनी बना दिया, सो दैट ये कंपनी फोकस्ड मैनर में दिल्ली का ही काम करे, एक कंपनी फोकस्ड मैनर में बेंगलोर का ही काम करे, सो दैट हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर द अम्ब्रेला इज द सेम, बट अंडर द अम्ब्रेला छोटा छोटा कंपनी बना के, जैसे गवर्नमेंट ने छोटा छोटा स्टेट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसकी छोटा स्टेट में फोकस्ड अटेंशन हो उनकी प्रॉब्लम के ऊपर। सिमिलरली हमने दिल्ली के साथ बेंगलोर को मिक्स नहीं करना चाहते। सो इस तरह एसपीवी हम बनाएंगे। आपको इंफ्रा सेगमेंट में, रोड कंस्ट्रक्शन में ऐसे कंपनी बनते हैं, बट वो 6-7 साल के नहीं बन रहे। रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, कंपनी भी बंद हो जाती है। तो हर एक बड़े प्रोजेक्ट के रीजन वाइज आप उसको एक अलग कंपनी बनाएंगे बनाएंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिगर अम्ब्रेला ऑफ बिगर टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स स्मार्ट सिटी। और कोविड के बाद में काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं, ज़माना डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव हो रहा है, तो वहाँ पे आप आईटी एनेबलमेंट और डिजिटलाइजेशन की तरफ क्या कहना चाहेंगे? दीज आर टेक हैवी बसेस, इसमें हमने सुना है कुछ रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होता है, कुछ फ्लीट मैनेजमेंट सोल्यूशन भी है, एक हमने सुना आज सुबह कि यहाँ पे रूट शेड्यूलिंग भी होता है, वो भी टेक ड्रिवन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो डिपो में हमारे चल रहे हैं, मुंडेला कलान डिपो, ये डिपो ऑलरेडी रूट मैनेजमेंट सॉल्यूशन में 100% डिजिटली एनेबल हो गया। हमने जितने डिपो में काम करेंगे 100% डिजिटली एनेबल,
चाहे रूट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, चाहे डिपो मैनेजमेंट सॉल्यूशन, चाहे ड्राइवर बिहेवियर मॉनिटरिंग, चाहे स्टेट ऑफ द चार्जिंग, see the opportunity charging, or any other incidents in the bus, any technical defect in the bus, sitting in the command and control center, you can very well control it. Sitting in Bombay, I can say how my buses are flying. A small smartphone can track the 100 buses in Delhi. That's possible, and that's why we have made ourselves tech enabled. In Delhi, already done, and in all other cities we'll be doing. So it will be a 100% digitally enabled environment जिसमें हम काम करेंगे एंड सबसे बेहतरीन सर्विस हम हमारा कस्टमर को, अल्टीमेट कस्टमर को, पैसेंजर को हम दे पाएंगे, उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे पाएंगे एंड सब कुछ दे पाएंगे। जितना हम टाटा मोटर्स को जानते हैं, कंपनी अग्रेसिव बहुत हुई है पिछले कुछ सालों में, और जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो चाहे पैसेंजर कार्स की बात करें चाहे कमर्शियल व्हीकल्स की, दे आर लीडिंग द मार्केट, मेकिंग दैट चेंज हैपन। अगले कुछ सालों का क्या प्लान है? अगले कुछ साल में हम देश जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो ग्रोथ, जो CAGR, वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं हो रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो रहा है। सो अब ने कभी सोचा था कि हमारे पास हो सकता है 5 साल में 50,000 गाड़ी होगा, अब लगता है 5 साल में हमको हिंदुस्तान में 1.5 लाख गाड़ी चलेगा। तो जैसे एज टाटा मोटर्स हम चाहेंगे कि इस गाड़ी की लायंस शेयर हमारा ही हो, एंड हम बेस्ट ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, not by choice but by our own entitlement. So we are gearing ourselves to manufacture. We have capacity, there is no capacity constraint. Battery issues high, battery cells, battery manufacturing unit also we have started, and also we are developing this service institution, taken together product, service, quality, taken together, own, operate, maintain, or whatever combination it might Under be, one roof. we will be able to do everything. 2030 की अगर हम बात करें, कहाँ पे देखते हैं सर आप इस नई एंटिटी? डिफिकल्ट क्वेश्चन, नंबर तो नहीं बोल सकते हैं, इतना बोल सकते हैं 2030 में हिंदुस्तान जितने इलेक्ट्रिक बसेस की जरूरत पड़ेगा उसके लायंस शेयर से लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस नई एंटिटी के बारे में पता लगा होगा। आमतौर पे मार्केट के अंदर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि गाड़ियां ऑपरेट करते हैं। ये एक नए किस्म का सोल्यूशन कंपनी लेके आई है जिसमें कि सब्सक्रिप्शन मॉडल है, लीजिंग मॉडल उसे कह लीजिए, और एक नई एंटिटी बनाई, उसके नीचे भी सब एंटिटीज़ काफ़ी सारी। तो हम उम्मीद है आपके भी ये सवाल कुछ जो आपके मन में होंगे इन नई एंटिटीज से रिलेटेड वो क्लियर होंगे। हमारे भी काफ़ी सारे सवाल क्लियर हुए हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी की तरफ बदलते हुए देखते हुए। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, so much. हैड अ गुड टाइम। Thank you. Thanks, nice meeting.